जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी ज्योत जगाऊं मैं कैसे। खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मैं बैठा वही बैठे प्रभु, जहाँ मैं बैठा वही बैठे प्रभु। भगतों को ज्ञान दिला जाना, कभी फुर्सत हो तो जब घर सोने के घर भी आ जाना। जो भूखा सूखा पिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। भक्तराज सतानंद मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान इतना उत्तम व्रत बताया, लेकिन इतना खर्चीला बताया कि मेरी तो हैसियत ही नहीं। मेरे तो घर में खुद के खाने के लाले हैं, तो मैं तेरा भंडारा कैसे करवाऊं? मैं किस प्रकार 4 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं? भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का अगर संकल्प सच्चा हो तो उस कार्य को सिद्ध होने में देर नहीं लगती। सदानंद ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प किया कि हे प्रभु, आज के दिन भिक्षा मांगकर जो भी मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं आपका यह व्रत अनुष्ठान करूंगा और अवश्य करूंगा। कहते हैं संकल्प सच्चा था, इसलिए भगवान की कृपा हुई और उस रोज ब्राह्मण सतानंद को दुगना धन प्राप्त हुआ। ब्राह्मण सतानंद अपने निवास पर पहुंचे हैं, पंडित जी को बुलाया, अपने समस्त बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और भगवान के सत्यनारायण व्रत अनुष्ठान को आरंभ किया। भगवान के श्री चरित्र को ध्यान किया। इस चरित्र से मिलने वाली शिक्षाओं से उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया और इस बदलाव से उनके जीवन के दिन बदलने लगे। जो आर्थिक समस्या उनके ऊपर थी वह समस्या दूर होने लगी और दूर होते होते एक दिन ऐसा भी आया कि कहाँ तो टूटी झोपड़ी, कहाँ कंचन महल, सोने के महल बन गए और विप्रवर सदानंद सुख पूर्वक जीवन जीने लगे। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं एक दिन अपनी व्यवस्था के अनुरूप कंचन के महलों में, सोने की अटारियों से बने सुसज्जित महल में ब्राह्मण सतानंद भगवान सत्यनारायण का यह अनुष्ठान कर रहे थे। अनेकों संत महंत भक्त वहां पर बैठ के भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। उसी समय एक भील लकड़हारा दौड़ा दौड़ा आया है और उसने देखा कि अरे यह तो सतानंद ब्राह्मण का मकान है और मैंने इनके पुराने दिन देखे हैं, ये तो बेचारे बहुत गरीबी में जीवन जीते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ? भील वही चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है। पूरी कथा संपन्न हुई, आरती हुआ, प्रसाद भंडारा सब हो गया, भील वही किनारे बैठा रहा। सारा कार्य संपन्न होने के बाद सदानंद ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने देखा है आप घर घर में भीख मांगा करते थे और तब भी आपका गुजारा नहीं चलता था। प्रभु सच सच बताना, कहाँ से लॉटरी लगी? ये लॉटरी कहाँ से लगी? ये सब क्या है? सदानंद कहते हैं कि हे लकड़हारे, मैं भगवान श्री सत्यनारायण के शरणागत हो गया हूँ। मेरे भगवान शरणागत वत्सल हैं। मेरे भगवान कहते हैं कोटि विप्र पद लाग ही जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। अगर किसी मनुष्य को करोड़ों ब्रह्म हत्याएं लग जाएं, करोड़ों गौओं की हत्या लग जाए, वो भी अगर क्षमा प्रार्थी होकर भगवान की शरण में आए तो मेरे भगवान उसको कभी ठुकराते नहीं हैं। हे भील, जो संपत्ति शिव रावण ही दिए दीन रसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही कुछ दिए रघुनाथ। हे भील, तुम भी अगर मेरे भगवान के शरणागत हो तो तुम्हें भी इसका लाभ अवश्य होगा। भील ने कहा, भगवान आप तो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए हैं, मैं तो लकड़हारा हूँ, शुद्ध समाज से आता हूँ, भील हूँ, क्या भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरे भगवान ने कहा है, सतानंद जी ने कहा कि प्रभु जो बात तुम कह रहे हो वही बात
रावण के भाई विभीषण ने हनुमान जी से कही थी कि क्या मुझ पर भी भगवान कृपा करेंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, हरे बिलोचननी। उस दिन हनुमान जी ने बताया था विभीषण जी को कि मैं तो वानर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, जिस वानर जाति का नाम ले लेने से दिन भर भोजन नसीब नहीं होता। कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। उस वानर जाति में उत्पन्न हुआ मैं हनुमान, मुझ पर भी भगवान ने छाया की। तो हे भक्तराज विभीषण, तुम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? मेरे भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं। तो हे लकड़हारे, तुम भी मेरे भगवान के शरणागत हो। इस सत्यनारायण व्रत अनुष्ठान की महिमा को, इसके विधान को सदानंद ब्राह्मण ने उस दुर्बल भी लकड़हारे को बताया है। लकड़हारे ने मन ही मन सोचा कि भले ही मैं व्यवस्थाओं से हीन हूँ, लेकिन मैं भगवान का पूजन अवश्य करूँगा। मैं अपना जीवन भगवान के चरणों में न्यौछावर करूँगा। उस रोज उसने निश्चय किया कि लकड़ी बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान का पूजन करूँगा। सच्चा संकल्प हुआ, भगवान की कृपा हुई। उस रोज लकड़हारे को 4 गुना धन प्राप्त हुआ। जैसा उसका मन का भाव था, भगवान ने उसका दिन दुगना दे दिया और उसने अपने घर पर जाके भगवान श्री सत्यनारायण की चौकी लगाई। अनेकों मित्रगण, उसके संबंधी सब वहां पर विराजमान हुए और भगवान का नित्य गान कीर्तन आदि हुआ। भगवान की सत्यनारायण कथा सबको सुनाई गई। इस व्रत के प्रभाव से उस दुर्बल भील लकड़हारे के दिन बदलने लगे और महालक्ष्मी की कृपा भी उस भील पर होने लगी। कहते हैं भक्तों, हम लोग महालक्ष्मी को बार बार मनाते हैं कि हे माता, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हम माता लक्ष्मी से कहते हैं, माता मेरा बैंक बैलेंस भर जाए, आप कृपा कर दो, मेरे घर में तिजोरियां भर जाएं। भक्तों, अगर हम महालक्ष्मी को खाली मनाते हैं तो मेरी माता लक्ष्मी उल्लू पे सवार होकर आती हैं। और अगर हम लक्ष्मी के भी मालिक लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु को मनाएंगे तो मेरी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में आएंगी और सदा सर्वदा आपके यहाँ निवास करेंगी। और जब महालक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी तो सदा सर्वदा मंगल ही मंगल होगा। लेकिन ध्यान रखो, अकेले लक्ष्मी को नहीं मनाना, केवल धन के पीछे नहीं भागना, क्योंकि अगर अकेले लक्ष्मी को मनाया तो उल्लू पे चढ़ के आएंगी, उल्लू बना के जाएंगी। इस प्रकार भी प्रवर सतानंद के और दुर्बल भील लकड़हारे के दोनों के दिन बदल गए। जब तक वे इस धरती पर जिए, भगवान सत्यनारायण व्रत के अनुष्ठान को वे हर पूर्णमासी दशहरे पे करने लगे और इस व्रत के प्रभाव से जब तक जिए सुख संपत्ति से अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हुए अंत में भगवान के श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से स्कंद पुराण के विवाह खंड के अंतर्गत में द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। निर्धन के घर भी सांवरे आते रहा करो, निर्धन के घर भी सांवरे, निर्धन के घर भी सांवरे